नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना के बिगड़ते रिश्ते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने शनिवार को सवालों के जवाब देते हुए कहा कि क्या भारत और चीन अगले 10-20 वर्षों में दोस्त बन सकते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अपने अतीत को भुलाकर नए संबंध स्थापित किए। आगे इन्होंने कहा, हम चीन के पड़ोसी हैं। चीन दुनिया में पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम भी एक दिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आप तर्क कर सकते हैं कि कब बनेंगे। हम जनसंख्या के रूप में काफी अनोखे देश हैं। हम केवल 2 देश हैं जहां की आबादी 1 अरब से अधिक है। उन्होंने आगे कहा, हमारी समस्याएं भी लगभग उसी समय शुरू हुई जब यूरोपीय देशों की समस्याएं शुरू हुई थी। हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों को मजबूत तरीके से उभरने में भी ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के समांतर को अलग अलग उद्योग को देख रहे हैं, लेकिन ये सब हो रहा है जब हम पड़ोसी हैं। मेरे हिसाब से दोनों देशों के बीच किसी तरह की समानता या समझ को पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, ये न केवल मेरे हित में है बल्कि बराबर से उनके हित में भी है, और इसे कैसे करें ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जयशंकर साहब ने कहा, और मैं अपील करता हूँ कि हमारे आकार और प्रभाव को देखते हुए दुनिया का काफी कुछ हम पर निर्भर करता है। इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। समस्याएं तय हैं, लेकिन निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि ये हमारी विदेश नीति के आकलन का केंद्र है। क्षेत्र व्यापक और मुक्त व्यापार समझौतों पर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक समझौतों से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य पूरा होगा, और कहा कि इस तरह के समझौते करने के लिए ये भारत की मुख्य शर्त है। उन्होंने कहा, आर्थिक समझौते भी आर्थिक गुण दोष पर आधारित होने चाहिए। पिछले 20 वर्षों में जो आर्थिक समझौते हुए हैं, इनके विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से कई देश के लिए मददगार नहीं है। उभरते भू राजनीतिक परिदृश्यों का हवाला देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह भारत और चीन जैसे देशों के उभरने से वैश्विक शक्तियों के पुनः पश्चिमी प्रभुत्व का जमाना खत्म होता जा रहा है। भारत के विदेश नीति के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि देश उचित एवं समानता वाली दुनिया के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों की वकालत नहीं करने से जंगल राज हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम कानून एवं मानकों पर आधारित विश्व की वकालत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जंगल का कानून होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के संदेशों को अब भी पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है। आगे कहा कि पहले भले ही सैन्य और आर्थिक ताकत वैश्विक शक्ति का प्रतीक होते थे, लेकिन अब प्रौद्योगिकी और संपर्क शक्ति और प्रभाव के नए मानक बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी कभी भी राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रहा, और कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को नई हकीकत से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।